बंधुओं, महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखो आप, कैसे महाराज विराजमान हैं, विशाल का स्वरूप है ठाकुर जी का, लेकिन इनकी लीलाएं बिल्कुल लालाओं जैसी हैं, छोटे बालक की तरह लीला करते हैं। रथ यात्रा में जब निकलते हैं ठाकुर जी, तो हम लोगों को तो बाहर पहुंडी दिखती ठाकुर जी की, आगे पीछे ऐसे घूमते हैं, लेकिन जहां कैमरा भी नहीं जा पाते भीतर, हमको सब सेवायत जन बताते हैं, बोले कि महाप्रभु जगन्नाथ जी जब ऊपर से नीचे आते हैं श्री मंदिर से, तो जितनी सीढ़ी हैं उन पे खिसक के नहीं आते हैं, तो कैसे आते हैं, बोले कूद कूद के आते हैं। एक सीढ़ी कूदते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी पे कूदते हैं, फिर तीसरी सीढ़ी पे कूदते हैं, और जब महाप्रभु जगन्नाथ जी कूदते हैं तो जैसे पत्थर के नीचे गिरने पर धमक होती है, ऐसी धमक होती है। मान जाते हैं भैया, हमारे जगन्नाथपुरी के पंडा पुजारियों जैसी मेहनत पूरे भारत में किसी मंदिर में नहीं है, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन मन में भाव आता है, 500 600 700 पुजारी लग करके सेवा करते हैं, तब महाप्रभु जी की सेवा होती है। अकेली यशोदा मैया लाला को कैसे संभालती होगी, ऐसे महाप्रभु जी। यशोदा मैया गोद में लेकर के लाला को दूध पिला रही है, दूध पीते पीते ठाकुर जी ने चिंतन किया, अरे तृणावर्त आ रहा है बवंडर के रूप में। सो ठाकुर जी बोले, जो मुंह को उड़ा के ले जाएगो, और अगर कहीं मुंह को उड़ा के ले गए और मैं मैया को दूध पीता रहे तो मैया को भी उड़ा ले जाएगा, और मैया कहीं उड़ के आकाश में गई तो मैया के सामने मैं कैसे मारूंगा याकू। ऐसा कछु करना पड़ेगा कि मैया कहीं दूर जाए मुझे छोड़ करके, तभी मैं ऊपर जाके याकू मार के आऊंगा। आंगन में यशोदा मैया दूध पिला रही है लाला को, पीते पीते ठाकुर जी ने अपना इतना वजन बढ़ा लिया, इतना वजन बढ़ा लिया कि मैया बोली, हाँ मेरे तो ऐसा लगे कि पामन में खून रुक गए, लाला इतना दूध पीवे, ऐसा भारी भरकम सो है तो जारो है, मुझे तो यूं लगे कल को बड़ो हो जाएगा, 4 आदमी उठावे को लगेंगे। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे होंगे, हाँ मैया जगन्नाथ रूप में जई होएगा, 4 आदमी उठावेंगे तभी उठूंगा मैं, उठूंगा ही नहीं तो 2 लोगों को आदमी लगते हैं उठाने के लिए, या तो वयोवृद्ध को, या खूब सारे खूब तगड़ा हो उसको लोग लगते, भाई उठो बैठो अब लेट जाओ अब डोल जाओ। महाप्रभु जी वृद्ध तो नहीं है पर तगड़े हैं, खूब लोग लगते हैं उनको उठाने में। ऐसे भारी है गए ठाकुर जी, यशोदा मैया लाला को पकड़ के खींच रही, लाला बस कर अब मत पीवे दूध, इतना दूध पी लियो कि भारी है गो पूरा। ठाकुर जी तो जिद कर रहे हैं, अभी बोलना जाने ना है, बैठनो भी थोड़ा थोड़ा सीखें, चलनो भी ना जाने, बार बार मैया के पयोधर को पकड़ लेते हैं, और पीऊंगो और पीऊंगो। मैया ने खींच करके बोले, इतना दूध पी के अपच हो जाएगी, ठाकुर जी को दूर खींच करके लेटाई दियो, और मैया दूर जाके बोले बैठी रहूंगी तो आते रहेगो मेरे पास के दूध पिवाओ। तो मैया दूर चली गई, ठाकुर जी बोले हो गई योजना पूरी, अब गई मैया, अब आ जा तृणावर्त। इतने में तृणावर्त बवंडर बनता हुआ जैसे ही नंद भवन में पहुंचा, ठाकुर जी को जैसे ही आकाश में उड़ा करके ले गया, नीचे तो ठाकुर जी गोपाल, आकाश में जाकर के ठाकुर जी ने अपने हाथ पांव सबरे सीधे बोले, आधारी के तो बताऊं। तृणावर्त को गर्दन पकड़ करके महाराज आकाश से ही पृथ्वी पर पटक दियो। यहां ब्रजवासियों को लगी, अरे हवा आयो, उसको हमारे यहाँ हवा बोलते हैं, वो जो बवंडर आता है ऐसे, हमारे यहाँ ब्रजभाषा में वो कहते हैं हवा आगो। तो सबरे ब्रजवासी बोले हवा आगो, लाला को लेके चलोगो आकाश में। सबरे ब्रजवासी पीछे पीछे दौड़े, परंतु रेत के भीतर ठाकुर जी ने क्या लीला की किसी को नहीं पता चला। तृणावर्त का वध कर दिया, बवंडर शांत हो गया, ठाकुर जी नीचे आकर के फिर से पहुंच गए।